रिकॉर्डिंग कर लो, करना है। यस सर। अब देखो आगे, जैसे मान लिया फॉर एसिड, जैसे एसिड हमारा है CH3COOH, तो इसका Ka क्या लिखेंगे, इसको आयनाइज करो, CH3COO माइनस और H+, आयनाइज करोगे क्या ये होगा, गलत हो Ka गया आएगा। था ठीक है, सर, ये हो गया था। हाँ, बेस का भी हो गया था, कई सारे जो लेते थे हम लोग। यस सर, बेस के भी लिखवा दिया था अच्छा आपने। ये, चलो हेडिंग डालो उसके बाद। कैटायन एनायन हुआ था, कैटायन क्या एनायन हुआ चीज? था। नो सर। तो देखो फॉर, फॉर नहीं हुआ था बेटा, लिखो। अब दूसरा एसिड ले लें, जैसे H2S, ये लेते हैं। तो H2S को जब हम ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक करेंगे, 2H में नहीं करेंगे, एक H+ जाएगा और एक HS माइनस, इसके लिए होगा Ka1। अब दोबारा HS- लेंगे, फिर यहाँ से एक H+ निकालेंगे, तो आएगा दूसरा यहाँ पर Ka2। एक साथ H नहीं निकालते, अलग अलग करके H निकालते हैं, ठीक है ना, एक साथ कभी नहीं निकालते। अब तुमसे कोई पूछेगा कि Ka1 और Ka2 में कौन बड़ा है, तो क्या बोलोगे, Ka1 की वैल्यू Ka2 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर। अगला देखो, जैसे H3PO4 होता, तो H3PO4 को ब्रेक करेंगे तो एक साथ नहीं, एक एक हाइड्रोजन ब्रेक करेंगे, H+, H2PO4 इसके लिए Ka1। फिर H2PO4 को ब्रेक करेंगे किसमें, H+, HPO4 Ka2। फिर इसको ब्रेक करेंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे एक साथ निकलते जाते हैं अलग अलग, और जितने H+ होंगे उतने ही Ka होंगे। H+, ये नहीं हुआ था ना, सर ये हो गया था। चलो कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ, PO3 Ka3। और तुमसे कोई पूछेगा K1 K2 में K3 में कौन बड़ा, तो Ka1 फिर Ka2 फिर Ka3। सॉल्ट के लिए नहीं हुआ था शायद, चलो सॉल्ट की बात करते हैं। अब देखो फॉर कैटायन, फॉर आयन, कैटायन का कौन सा है? क्या, कैटायन का कौन सा है? फॉर आयन, आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन, ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, कैटायन और दूसरा होता है एनायन। अब कैटायन का मतलब होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन का मतलब होता है जिस पर निगेटिव चार्ज। क्लियर। देखो फॉर कैटायन, देखो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही वाटर लेते हैं। कभी भी आयन का अगर हमें लिखना हो Ka Kb, तो कैसे लिखते हैं, हम वाटर लेते हैं उसके केस में। तो जैसे यहाँ पर देखो NH4 पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव है तो एक वाटर लेंगे, क्या बनेगा, NH4OH प्लस H+। अगर मान लिया यहाँ पर Al+3 तीन पॉजिटिव चार्ज, तो तीन OH लेंगे यहाँ, कितने, तीन, तीन सॉरी H2O लेंगे, लेकिन एक साथ नहीं लेंगे, एक एक लेंगे। पहले एक वाटर लेंगे, क्या बनेगा, OH इसके साथ आएगा AlOH, एक चार्ज कम होगा, प्लस H+। फिर AlOH +2 का चार्ज है, एक फिर वाटर लो, क्या बनेगा, AlOH का होल ट्वाइस प्लस H+। फिर एक और लो, H2O, क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस प्लस H+। कहने का मतलब है कि जितने तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होंगे, H2O लेंगे। तो ये तुमने लिख लिया इसके लिए, कैटायन के लिए। अगर बात आती है एनायन के लिए, तो वैसे एनायन के लिए होगा, उल्टा हो गया जितने सर। क्या होंगे, कोई बात नहीं है, तुम उल्टा करके देख लो, ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा। फॉर एनायन, एनायन के केस में क्या होगा, जितने निगेटिव चार्ज होंगे उतने ही हम वाटर लेंगे, याद रखो, जितने निगेटिव होंगे
उतने वाटर लेंगे। क्लियर? जितने नेगेटिव होंगे उतने ही क्या लेंगे? वाटर। कैसे देखो, जैसे मान लिया NO3 माइनस, एक H2 बोलो क्या बनेगा? HNO3 प्लस OH माइनस। दोबारा CO3 माइनस का 2 मतलब 2 वाटर लेने पड़ेंगे, तो पहले एक लो, एक एक करके लेते हैं इसमें, तो बनेगा HCO3 माइनस H प्लस। फिर दोबारा लो HCO3 माइनस, एक वाटर और लो, क्या लिखोगे? H2CO3 प्लस H प्लस। नोट करो जल्दी से। प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हेडिंग डालेंगे। देखो वाटर जैसे एक्सेस में होता है, तो इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते, ब्रेक करते हैं, तो किसमें ब्रेक होता है? H प्लस और OH माइनस में। H प्लस एंड OH माइनस में क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें। जैसे हम लोग एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखते हैं, बेस का Kb लिखते हैं, ऐसे ही वाटर का हम लोग क्या लिखते हैं? Kw। Kw इज इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस की 14 होती है Kw। क्लियर है? कितनी होती है? 10 की पावर माइनस का 14 होती है। तो ये आप ये कह सकते हो कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पर जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती है कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 7। और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 10 की पावर माइनस का 7 होती है। ठीक है, तभी इसका दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 10 की पावर माइनस 14 आता है। ठीक है, इफ अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो Kw भी क्या होता है? बढ़ता है। Kw बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की भी क्या होगी? बढ़ेगी। और कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की भी क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखना। और अगर टेम्परेचर कम करते हो तो Kw की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। ली चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ टेम्परेचर वाला इफेक्ट। कोई नहीं था उस दिन के लिए, हेमंत था शायद। ठीक है, OH माइनस ही घट रंजित था। जाएगी। ठीक, अब देखो ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ से सुनो, अंचित हो ना हो बात एक ही है। ऐसा क्यों? ठीक है, पढ़ने से दिमाग, बट तुम पढ़ने से दिमाग हट चुका है तुम्हारा, है ना? बच्चों के पास देख रहा हो हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच बराबर होता है फॉर्मूला माइनस का लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर हमें किसी भी एसिड का पीएच निकालना है तो क्या करें? उसका माइनस का लॉग, बेस में 10 होता है। ऐसे ही POH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अच्छा, H प्लस बराबर क्या हो जाएगा अगर देखें तो? 10 की पावर माइनस का पीएच। ऐसे ही OH माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस POH। अगर ऐसे हम कहें PKW इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का लॉग KW। अगर KW दिया है उसका माइनस का लॉग ले लो। नोट करो जरा ऊपर से। थोड़ी साइड करियो सर। सर ऑटो रोटेट आप ऑफ क्यों नहीं करते हो? हैं? ऑटो रोटेट ऊपर से ऑफ कर दो ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी एसिड का जो पीएच स्केल होती है 0 से लेके 14 तक होती है। कैसे कैसे हुई देखो।
KW इज इक्वल टू क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -14। एक काम करो, लॉग ले लो, लॉग KW इज इक्वल टू लॉग A इंटू लॉग B क्या होगा, log A प्लस log A log by B। B. पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर, पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो यहाँ हो जाएगा माइनस का log KW, ये हो जाएगा माइनस का log H प्लस, ये हो जाएगा माइनस का log OH माइनस, और ये हो जाएगा, बाहर आएगा माइनस का log 40 माइनस माइनस प्लस log 10 की वैल्यू 1। माइनस का log KW क्या होता है, PKW, माइनस का log H प्लस क्या होता है, PH प्लस, माइनस log OH माइनस क्या होता है, POH इज इक्वल टू कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो भाई ये पीएच स्केल है, तो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 14 तक होती है, और मिड पॉइंट कहाँ है, 7 है। ये कब होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, आपने पढ़ रखा है 10th लेवल पे, एसिडिक। पीएच 7 से ज्यादा आएगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। और अगर पीएच की वैल्यू 7 ही आ गई तो सॉल्यूशन कैसा होगा, गाढ़। न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखो, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, KW बढ़ जाता है। KW बढ़ जाता है तो PKW क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि PKW इक्वल टू माइनस का log KW, माइनस में होता है। ऐसे ही H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो POH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अगर हम कहें कि 55 डिग्री सेल्सियस पर डेटा पूछता है तो 55 डिग्री सेल्सियस पर जो KW होता है कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 13 होता है। तो अब इसकी जो पीएच स्केल होती है कहां से कहां तक होगी, 0 से 13 तक। मिड पॉइंट कहां होगा, 6.5 पर होगा। तो 55 डिग्री सेल्सियस पर अगर पीएच की वैल्यू 6.5 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। देखो जब बोले 55 तभी ये अप्लाई करना, अगर पीएच की वैल्यू 6.5 से ज्यादा है तो कैसा होगा, बेसिक। और अगर पीएच की वैल्यू 6.5 ही आ रही है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। तो याद रखना, हमेशा पीएच की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है। ठीक है। अगर पीएच पता है, पीओएच निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। तो आप 14 से माइनस करके पीओएच निकाल लोगे। क्लियर है, फटाक से जल्दी नोट करो। देखो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी बात, इंपॉर्टेंट पार्ट अगर ये निपट गया ना बेटा तो जिंदगी में आने सीख नहीं पाओगे। इसे तमीज में बात करना है ना, सबसे कह रहा हूँ। एग्जाम्पल है, हमसे कह रहा एक चीज याद रखना, पूरी केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम में जो भी कॉन्सेंट्रेशन रखना नॉर्मेलिटी के टर्म्स में रखना। अगर मोलरिटी दी हो तो पहले नॉर्मेलिटी निकाल लेना, और जो नॉर्मेलिटी आएगी वही क्या होगी, एसिड के केस में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और बेस के केस में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है फॉर्मूला। यस सर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 10 की पावर -1 मोलर HCl का पीएच क्या होगा। तो HCl मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 10 की पावर -1। अब यहाँ एन फैक्टर 1 है, यस सर। अब यहाँ एन फैक्टर 1 है, तो चाहे वो H प्लस हो चाहे वो OH माइनस, सिंपल सी बात है, वही होगी नॉर्मेलिटी। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, 10 की पावर माइनस की 1 दी, तो पीएच कितना आएगा, माइनस का लॉग H प्लस, H प्लस कितना है, 10 की पावर -1। ये -1 इधर आएगा, 1 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, पीएच कितना आ गया, 1। एक नोट याद, म्यूट हो गए। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ,
y माइनस लॉग x हो जाएगा। बस हाँ, ये याद रखना, नॉर्मेलिटी ही रखना, बाकी कुछ मत। क्लियर? अब देखो आगे, जैसे एग्जांपल है, कह रहा 2 × 10⁻³ मोलर H2SO4 का pH क्या होगा। तो मोलरिटी दी है, नॉर्मेलिटी निकाल लो पहले। नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, n factor और जो नॉर्मेलिटी होती है माय डियर वही H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होती है। मोलरिटी कितनी है? इतनी। एन फैक्टर कितना है? 2। कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻³ आएगा। तो भैया pH कितना आएगा यहाँ से? x × 10⁻⁻y के फॉर्म में है 3 माइनस log 4। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.60। आंसर कितना आएगा? 2.40 आएगा। ओके, नोट करो जल्दी। मतलब फिर से बता दो। दोनों हो गए? हाँ दोनों। अरे नहीं भाई, क्या करूं फिर से, क्या बता दूं? बिल्कुल ये अनपढ़ हो क्या H कि प्लस मैथ है, मैथ है बेटा, सब पढ़ाया हूँ। कुछ सुन लोगे मेरे से लंबे से तुम, ठीक है? सब पढ़ाया हूँ, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो घर में, सिर्फ तुम्हारे पास पढ़ाई के सिवा सब काम।